नमस्ते। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो मजेदार तो है ही, पर साथ ही दिल को छू भी जाएगी। ये कहानी है इस बारे में कि कैसे अच्छा खाना और थोड़ी सी इंसानियत बड़े से बड़ा बदलाव ला सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या वाकई एक प्लेट बिरयानी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक पूरी जेल का माहौल और वहां के लोगों के दिलों को बदल कर रख दे? आइए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सीतापुर गांव की एक पुरानी जेल से। यहाँ हमारे दो मेन किरदार हैं, गब्बर और वीरू। गब्बर, जो कभी एक बहुत बड़ा शेफ हुआ करता था, अब जेल के बेस्वाद खाने से, खास तौर पर उस पानी जैसी दाल से बिल्कुल तंग आ चुका है। अब आप गब्बर की हालत का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए, जब वो अपने दोस्त वीरू से कहता है कि ये दाल इतनी पतली है कि इसका राज तो आप कोई स्पेस एजेंसी ही खोल सकती है। मतलब उसकी निराशा और बेबसी साफ झलक रही थी। तो होता यूं है कि एक दिन गुस्से में गब्बर अपनी एल्यूमिनियम की प्लेट जमीन पर दे मारता है, और तभी जमीन पर लगे एक पत्थर से एक अजीब सी खोखली आवाज आती है। बस उसी एक आवाज ने गब्बर के दिमाग में एक ऐसे आइडिया को जन्म दिया जो सुनने में एकदम नामुमकिन था। और बस गब्बर के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे एहसास होता है कि उनकी कोठरी के फर्श के नीचे एक पुराना छिपा हुआ स्टोर रूम हो सकता है। और फिर उसके दिमाग में एक शानदार प्लान आता है, उस छिपे हुए स्टोर रूम को अपना खुफिया अंडरग्राउंड किचन बनाने का। और भाई, उनका मास्टर प्लान तो देखिए, मतलब कमाल का था। ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने बहुत कम चीजों के साथ एक मुश्किल काम को अंजाम दिया। हर एक कदम बहुत सोचा समझा हुआ था, जिसमें हिम्मत और चालाकी दोनों की जरूरत थी। और मिट्टी छिपाने का जो तरीका उन्होंने निकाला, वो तो और भी मजेदार था। वो अपनी जेबों में मिट्टी भरकर पेंगुइन की तरह अजीब ढंग से चलते थे। और जब गार्ड पिंटू ने टोका, तो गब्बर ने फौरन बहाना बना दिया कि उस पानी वाली दाल की वजह से वीरू का पेट खराब हो गया है। ठीक है, किचन तो बन गया, पर असली चैलेंज तो अब सामने था। सामान कहाँ से आएगा? इसके लिए उन्होंने सफाई करने वाली भैरवी के साथ एक सौदा किया। उसने सामान पहुंचाने का वादा तो कर दिया, लेकिन यहीं से उनके खुफिया ऑपरेशन के लिए खतरों का सिलसिला भी शुरू हो गया। अब सीन में टेंशन तब बढ़ता है जब वो रस्सी से चिकन का पैकेट ऊपर खींच रहे थे और एक काली बिल्ली उस पर झपट पड़ी। सोचिए, एक तरफ गब्बर वीरू अपनी बिरयानी के लिए पैकेट खींच रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिल्ली अपना खाना बचाने में लगी है। अब बिल्ली की जोर जोर की म्याऊ म्याऊ ने कर दिया काम खराब। गार्ड पिंटू की नींद खुल गई और वो सीधा उनकी कोठरी की तरफ आने लगा। एक तरफ बिल्ली चिकन छोड़ने को तैयार नहीं और दूसरी तरफ पिंटू करीब आ रहा था। क्या उनका सारा प्लान यहीं खत्म हो जाएगा? लगा कि एक मुसीबत टली, पर नहीं, मुश्किलें अभी खत्म कहाँ हुई थी। बिरयानी पकाने के लिए उन्होंने पुरानी खाट की गीली लकड़ियों का इस्तेमाल किया, और उससे इतना धुआं उठा कि पूरी कोठरी भर गई। धुएं का वो गुबार खिड़की से बाहर जाता देख पिंटू को लगा कि भाई, आग लग गई है। और जैसे ही पिंटू चिल्लाता हुआ अंदर घुसता है, गब्बर ने फिर से अपना दिमाग चलाया। उसने भूत प्रेत की ऐसी कहानी गढ़ दी कि जेल में एक जल परी भूत घूम रहा है, और ये धुआं तो उसे भगाने के लिए है। भूत का नाम सुनते ही पिंटू इतना डरा कि वहां से 9-2-11 हो गया। चलिए, अब कहानी में एंट्री होती है जेलर ठाकुर की। एक ऐसे इंसान जो खुद अपने दफ्तर में उबली हुई सब्जियां खा खाकर बस पक चुके हैं और मन ही मन कुछ अच्छा खाने के लिए तरस रहे हैं। और ठीक उसी वक्त हवा का एक झोंका अपने साथ बिरयानी की वो लाजवाब खुशबू लेकर जेलर ठाकुर के दफ्तर में घुस आता है। दालचीनी, इलायची और घी में भुने प्याज की वो महक इतनी असली थी कि ठाकुर खुद को रोक ही नहीं पाए। बस फिर क्या था, जेलर ठाकुर उस खुशबू के पीछे एक शिकारी की तरह निकल पड़ते हैं। वो सूंघते सूंघते सीधा गब्बर और वीरू की कोठरी तक पहुंच गए, और अनजाने में उनका पैर ठीक उसी ढीले पत्थर पर पड़ा जो अंडरग्राउंड किचन का दरवाजा था। और बस यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जेलर ठाकुर को कंबल के नीचे वो खुफिया रास्ता दिख जाता है, और जैसे ही वो नीचे उतरते हैं, उनका सामना होता है गब्बर, वीरू और गर्मा गर्म बिरयानी की खुशबू से। शुरुआत में तो भाई उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। अपनी ही जेल में एक खुफिया किचन,
वो तो आग बबूला हो गए और उन्होंने सबको उम्र कैद की सजा दिलाने की धमकी दे डाली। उस वक्त तो गब्बर और वीरू को लगा कि बस अब उनका खेल खत्म। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। जैसे ही जेलर ठाकुर ने गुस्से में बिरयानी के पतीले को लात मारने के लिए पैर उठाया, मसालों की वो गहरी, वो जाने पहचानी खुशबू उनके नथनों से टकराई और उनका पैर हवा में ही रुक गया। उस एक खुशबू ने जेलर ठाकुर को कई बहुत बहुत पीछे ले जाकर खड़ा कर दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने बताया कि ये खुशबू उन्हें अपनी माँ की याद दिलाती है, जो सालों पहले ठीक ऐसी ही बिरयानी बनाती थी। जेलर की ये बात सुनकर गब्बर ने भी उन्हें एक अफसर की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखा। उसने उन्हें बिरयानी परोसी और कहा कि इसमें भले ही माँ का स्वाद न हो, पर एक बेटे का प्यार जरूर है। और बस उस एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जेलर ठाकुर का दिल पिघल गया। उन्होंने न सिर्फ उन सबको माफ किया, बल्कि एक नया आदेश भी जारी कर दिया कि आज से जेल का खाना शेफ गब्बर बनाएगा। तो इस पूरी मजेदार और इमोशनल कहानी से आखिर सीखने को क्या मिलता है? ये सिर्फ एक बिरयानी की कहानी नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, सजा और सख्ती से शायद कोई डर जाए, लेकिन जो ताकत प्यार, अपनेपन और अच्छे खाने में है ना, वो नफरत और गुस्से की सबसे ऊंची दीवारों को भी गिरा सकती है। तो चलिए, जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। सोचिए, ऐसा कौन सा खाना है, कौन सा स्वाद है, जिसकी खुशबू आते ही आप किसी खास पल या किसी खास इंसान की यादों में खो जाते हैं? जरूर सोचिएगा।